फुलवारी अपनी दो लड़की स्नेहा और सुनीता के साथ रहा करती थी। फुलवारी अपनी दोनों लड़कियों से अत्यधिक प्रेम किया करती थी। फुलवारी अपनी छोटी वाली लड़की स्नेहा को कोई काम नहीं करने देती थी। खुद जाकर दूसरों के घरों में झाड़ू लगाकर पोछा करके घर का गुजारा करती थी। लेकिन उसकी बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार थी, जिसका नाम सुनीता था। वह दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोकर घर का गुजारा चलाती थी। एक दिन फुलवारी काम करके घर वापस लौट रही थी। वह अचानक बेहोश हो जाती है। उसकी बड़ी बेटी उसको अस्पताल में एडमिट करवा देती है, लेकिन फुलवारी की तबीयत जल्दी ही बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने फुलवारी को मना कर दिया कि अब इनको अस्पताल में मत रखो। उसकी बड़ी बेटी उसको घर पर ले आई। कुछ ही दिन बीते थे कि फुलवारी की अचानक से मृत्यु हो जाती है। अब स्नेहा और सुनीता दोनों बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थीं। फुलवारी के देहांत के बाद सुनीता दीदी, आप मुझे एक कोई अच्छा सा कुकिंग कोर्स करवा दो जिससे मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। हाँ स्नेहा, अब मेरा साथ देने के लिए केवल तू ही बची है। मैं तुझे एक अच्छा सा कुकिंग कोर्स करवा दूंगी, तू मन लगाकर अपना कोर्स करना। सुनीता उसी वक्त वहां से चली जाती है और वह एक सेठ के घर जाने का सोच रही थी। आओ सुनीता, क्या बात है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? बताओ सुनीता, मैं क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। सेठ जी, आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगी। स्नेहा को सेठ ने पैसे उधार दे दिए थे। इधर सुनीता की छोटी बहन स्नेहा का कुकिंग कोर्स कंप्लीट हो गया, तो उसने अपनी बड़ी बहन के लिए मूली के पराठे और पकौड़े बनाए थे, जो सुनीता को बहुत पसंद आए। उसने स्नेहा के लिए बाजार में एक मूली के पराठे का स्टॉल भी खुलवाया। अब स्नेहा का स्टॉल काफ़ी अच्छा चलने लगा था। स्नेहा अब बाजार में अपना स्टॉल रोज लगाती थी और अपने ग्राहकों को मूली के पराठे खिलाती थी। स्नेहा और सुनीता दोनों अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। उसकी दुकान पर बहुत ग्राहक